हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि दो चरों के रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप में हो, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब हमें दिया गया है विरोधी समीकरण के कितने हल होते हैं। तो यहां पर हमारे पास होती है रैखिक समीकरण, और रैखिक समीकरण दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है इसमें अविरोधी समीकरण और दूसरा प्रकार होता है इसमें विरोधी समीकरण, जिस पर हमें विचार करना है। तो अविरोधी समीकरण में जैसे कि हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो समीकरणें हैं। पहले समीकरण मान लेंगे हम a1x योग b1y योग c बराबर 0, और दूसरी समीकरण मान लेंगे a2x योग b2y योग, यहाँ पर ये c1 और ये हो जाएगा c2 बराबर 0। तो यदि a1 बटा a2 का जो अनुपात है वह बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के, तो हमारे पास जो हल है वह किस प्रकार का प्राप्त होता है। वह प्राप्त होता है अद्वितीय प्रकार का, क्योंकि यदि ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो हमारे पास रेखा प्राप्त होती है समीकरण की प्रतिच्छेदी। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, और हल होगा अद्वितीय, अर्थात एक ही हल उस समीकरण का होता है। अब यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अर्थात ये तीनों ही अनुपात बराबर हो, तो हमारे पास रेखा प्राप्त होती है संपाती। संपाती रेखा होने का अर्थ यह है कि हमारे पास इस समीकरण के अनेक हल हैं, और यदि a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के परंतु बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के, तो हमारे पास रेखा प्राप्त होती है समांतर। और समांतर रेखा होने का अर्थ यह है कि कोई हल नहीं, क्योंकि जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है वह एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटती है, तो वह क्या हो जाता है, उन दोनों समीकरणों का हल हो जाता है। संपाती रेखा अर्थात एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, तो हम यहाँ से कितने भी कटान बिंदु ले सकते हैं, तो जिस भी बिंदु को हम कटान बिंदु लेंगे वही क्या होगा, समीकरण का हल होगा। और जब रेखाएं समांतर होती है तो उनका कोई हल नहीं होता, क्योंकि ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, और प्रतिच्छेद करती है तभी तो हमें हल मिलेगा, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो कोई हल नहीं होगा। अतः विरोधी समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होते हैं। तो प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं कोई हल नहीं, और यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।